देश तो है यू एक ही, इसमें कानून 3 क्यों हैं? और इसमें पंजाब में चले जाओ बिजली फ्री, हरियाणा में चले जाओ पावर के बहुत यूनिट कम हैं, तो यूपी में क्यों ज़्यादा हैं? जैसा बाबा ने मुख्यमंत्री ने वादा कराया था, हम 13 महीने सभी बॉर्डर पर ये वादा कराया था कि भाई किसानों में थारी बिजली फ्री करूँगा, सिंचाई फ्री करूँगा, बिल्कुल कतई। जिब उसा वादा कर लिया, वो वादा पूरा क्यों नहीं कराया? गन्ने का मैं भाव बढ़ाऊंगा, तुरंत पेमेंट करूँगा, मैं क्यों नहीं करे पूरे? रही बात आप पूछ रहे 5 आदमी के करोगे, या तो हम सरकार की एक छोटी सी सगाई कराना है यहाँ से, जिक्कर सगाई हो रहे हैं ना, 2-4 मेहमान आ रहे हैं, बारात तो जिब हम चाहेंगे ना, हर जिलों में बारात पहुँचेगी हमारी तुरंत, या सरकार करके देख लो। हमें सीटों तक कोई लेना देना नहीं है, ना हमने विधायकों तक लेना, ना हमें एपीओ तक लेना। हमारा तो किसान नेता राकेश टिकैत जिंदाबाद है, और जब तक ये जिंदाबाद रहेगा, जब तक इस धरती पर इस तरह ही तूफान चलता रहेगा, अगर सरकार इसकी बात नहीं मानेगी तो सरकार इसे कितने हल्के में ले रही है। जींद में क्या हुआ परसों, यूँ देखो, जींद में मंडी में लोग छतों पर थे, और हमारे नेताजी ने जाकर वो आंदोलन बिल्कुल समाप्त किया जाकर। जी पूरे 3 लगा लो, पंजाब यूपी 3 स्टेटों में हम एक किसान नेता ना मानते हैं, इस एक के पर हम अपना खून बहाएंगे। आपके नेता किसान राकेश टिकैत जी पर आरोप लगते हैं कि वो तो कांग्रेस की यात्रा में जाते हैं, हाथ मिलाकर घूमते हैं, और आपको किसान देखो मेरी बात सुनो, मैं है एक किसान जरूर हैं, नेता जरूर हैं, अका भगवान के रूप में है मैं। आप जाओ उनके अलावा कोई समस्या बताइयो, आप अपनी धी की, बेटी की, मुकदमे की, कुछ भी बताओ, आपका काम तुरंत ना हो या जब बताइयो। उनके अलावा कोई भाजपा वाले ना भेज कर देखो, तुरंत उसकी एकदम सुनवाई करेंगे मैं। जो उनके काम करने का होगा तो उसे तुरंत करेंगे मैं, बिल्कुल। मैं तो एक इस देश में से हैं जैसे हमारे भगवान हो ना, जैसे खुदा हो। अगर मैं ना होते ना, अब तक इस देश में मिट्टी नहीं रहती, या मिट्टी नहीं रहती इस देश की बोने खाने के लिए। दूसरी बात देखो, जिसके एक खेत में 10 पशु बढ़ जाएंगे क्या होगा बताओ? जिनमें हमारी गाय माता है, अगर हमारी माता आपकी जेब लुटेगी तो आपकी तबीयत कैसी रहेगी, यूँ बताओ? आपकी माता मेरा नुकसान करेगी तो दुख तो होगा ही। मतलब जो हम बुढ़े ठहरे पड़े युवा, जिन पर नौकरी नहीं है, तो मेरे तो 10 गाय दो और 10,000 रुपये महीना मुझे तनख्वाह दो, मैं ना बहन का चारा नहीं करूँगा क्या घर? तो सरकार पर कमी है क्या किसी चीज़ की? जिम्मो ना मानना है और हम भी मानना है, लेकिन मैं लोगों का नाप शनाप खेती नुकसान कर रहे, उसका क्या फायदा हो रहा, क्या लाभ हो रहा? आज भी हम जब गंगों से चले 2 सीडट होए गेहूँ से ही, मतलब मोटरसाइकिल वाले रास्ते में बड़ू बड़ू लगे जाकर गाँव अपना फिर खेत में निकल गई। ये कितना मोटा नुकसान हो रहा। ये धरना इसलिए टिका कि इनका सारे कानून यही मनवा के टोटली यही मनेंगे। इनका ऐसा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री ने टीवी पर आने का कहा था कि किसान भाइयों में आपकी कोई समस्या समझ नहीं पाया था, हम उसकी बात मान ली थी। इतने संसद भवन में हमारे किसान नेता बैठ के इसका निर्णय पक्का नहीं लेंगे जब तक ये टैंट नहीं उठेंगे। ये टैंट रोड पे नहीं है, ये टैंट बगल लगे हुए हैं, यही टैंट करेंगे सारा कुछ, जो भी कुछ करना है। नहरों का पानी फ्री है, बिजली का बिल जाकर देखो, सहारनपुर जिले में जाकर देखो, बिजली अधिकारियों ने किसानों की का खून चूस का बगा दिया। अगर मैं कट मार के चला रहा तो कितनी बिजली चला रहा? 10,000 रुपए की मेरे पे चलान हो रहा है, 1 लाख रुपए का। कहाँ से दूं 1 लाख रुपए? बताओ कहाँ से दूं? दे दो। अगर हम उन्हें पूछे, एक्शन तो पूछा मुझे, मगर ये एक बात बताओ, आपसे पावर किसने दी? अगजी सरकार ने। सरकार से पावर किसने दी? अगजी जनता ने। तो जनता का गर्दन क्यों काट रहे, जनता का सर काट क्यों रहे? तो इस आंदोलन को कब तक चलाएंगे आप लोग? अब इसे जब तक चलाएंगे जब तक हमारे किसान नेता राकेश टिकैत इसका निर्णय नहीं लेंगे। आज भी प्रशासन आया था आपके पास में? तो प्रशासन आओ, प्रशासन तो आओ, पियो पालो भी, हमें दूध चाय लड्डू खुलवाए प्रशासन से, तो आप भी रोज खाइयो। क्या समस्या हो गई आपको, फिर से धरने पर बैठना पड़ गया? क्या ये ऐसी जिद्दी सरकार है भाजपा सरकार, ये वादा तो कुछ करे, किसानों की बात ये मानती नहीं। इसने गाजीपुर बॉर्डर पे जब 13 महीने आंदोलन चला, इसने वादा करा था किसानों की सारी समस्याओं का समाधान होगा, MSP पे गारंटी कानून बनेगा, किसानों पे जो मुकदमे झूठे मुकदमे हो रहे वे वापस लिए जाएंगे, और जो किसान शहीद हो गए थे, 700 किसान शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन किसी भी बात को इसने सरकार ने पूरी नहीं करी।
उसी कड़ी में यहाँ पे जो आंदोलन शुरू कराया, एक यहाँ का प्रकरण और चल रहा मुजफ्फरनगर का, जो युवा जिला अध्यक्ष है कपिल सोम, उसकी रिहाई का प्रकरण है, वो झूठा मुकदमे में फंसा रखा। तो ये कई समस्या है, बिजली की समस्या है, गन्ने का अब तक रेट तय नहीं हुआ, 3 महीने हो गए सीजन चलते, तो कोई अभी रेट तय नहीं हुआ, भुगतान नहीं हो रहा। पिछले साल का हमारा बजाज शुगर मिल गांगनौली पड़ता है, 1 महीने का अभी पिछले साल का पेमेंट रह रहा है, और सरकार डंडोरा बैठती है 14वां दिन में पेमेंट के लिए, 14 दिन में वो 3 महीने का जो चढ़ गया, 1 महीने का पीछे 4 महीने का। तो ये सारी बात झूठे वादे कर रहा है किसानों से, कोई बात ये मानने को भी तैयार नहीं, जिद्दी सरकार है। और क्या बता सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा नहीं हो रहा कि आप तो सहारनपुर से हैं, नानोता की शुगर मिल का हम किसानों से बातचीत हुई हमारे चैनल के माध्यम से, तो लोगों ने कहा है कि हमारा तो भुगतान हो रहा है लगातार टाइम पर। देखो इसमें तो कोई बात ही नहीं, बजाज गांगनौली जो शुगर मिल है, कोई भी पता कर लो, 1 महीने का पूरे अप्रैल का पेमेंट, 31 मार्च का भी पेमेंट कल परसों खाते में आया है, पूरे अप्रैल का पिछले साल का पड़ा, और अब 3 महीने का हो गया। तो जो इसके समर्थक हैं, अंधभक्त कहें, जिन्हें में है, मैं कुछ भी कह दो, वो नहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं है। आप मैं आपको वहाँ के बीपी का और का फ़ोन नंबर दूँ, आप पता कर लो, दे दिया गया भाई। तो कब तक बैठोगे फिर यहाँ पर? जब तक इनकी किसानों की समस्या होगा समाधान नहीं होगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो पहला दिन है, 8:30 बज गए, तो लगा लिया अपने टमोटी, अपने बैठे हैं, बस अपने ही रहेंगे जब तक भी 1 महीना हो जाए। जब हम 13 महीने आंदोलन चला सकें, तो ये भी तो 1-2 महीने की बात, आज तो एक ही दिन है, पहला ही दिन, पहला भी पूरा नहीं हुआ अभी तो। ये 5 आदमी सहारनपुर से आए, आंदोलन चला लेंगे? 5 नहीं, यहाँ से सहारनपुर से 400 आदमी थे। देखो आज पहला दिन था, ये प्रोग्राम 4 नहीं है, यहाँ से अब भी 12-13 आदमी हम सहारनपुर के रुके हुए हैं, जो आज रात में रहेंगे, सवेरे ही फिर संख्या बढ़ जाएगी यहाँ। तो आपने अपनी टीम को बुला लिया है वहाँ से? क्या सहारनपुर से टीम बुला रहे हैं फिर? और नहीं, सहारनपुर की टीम तो आज भी 40 गाड़ियों का काफिला था हमारा यहाँ, कल फिर आ जाएंगे, मैं तो रोज आते जाते रहेंगे। बाकी रात को धरने पे कम ही आदमी रहेंगे, देखो परेशान नहीं पड़े, जाडे पड़ेगा मौसम है, इतनी कपड़े की व्यवस्था नहीं हो सकती। रात को तो 10, 15, 12, 14 आदमी रहा करेंगे, बाकी दिन में फिर सारे आ जाएंगे। कोई भाई और भी है हमारे साथ में, किसान मौजूद है, हमसे पूछेंगे। जी क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह है जी। बताइए आप भी, क्या समस्या हो गई आपको बैठना पड़ बस गया? समस्या तो हमारे अध्यक्ष ने बताई थी सारी, यही है जी बस। उसमें मेन मुद्दा बिजली का भी है। सरकार कह रही है कि हम बिजली का बिल माफ होगा और मीटर लगाए जा रहे हैं, तो यही है जी। आप कह रहे थे सरकार के घुटने टिकवाने हैं, तो ऐसा सरकार के घुटने टिकवाने हैं इस सरकार के। इन्होंने पहले घुटने टिके, जो ये पहले नहीं कहे थे बहुत अच्छे कानून है ये, वही कहने वाले उन्होंने ही ये कानून वापस लिए थे। और ये सरकार जो है ना 2024 का जो चुनाव हो रहा है ना, और अब चुनाव हुआ था जो पीछे, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमानने से बनकाए। सहारनपुर में इनकी एक भी सीट नहीं लिगड़, और यही हाल तमाम जिलों का है। अब मुजफ्फरनगर में देख लो, पहले इनकी तमाम सीटें थी, और अब इनकी कहीं सीट रहेगी यहाँ से? सहारनपुर में तो 5 विधायक है भाजपा। विधायक नहीं, 5 बेईमानने से बने हुए हैं वहाँ, वोट से नहीं जीते वहाँ, हारे हुए विधायक हैं वहाँ। अगर ईमानदारी से गिनती होती ना, सहारनपुर में एक भी सीट नहीं काट सकते हैं। और लोकसभा के ख्वाब देखो जाओ, आने वाले टाइम में दिल्ली से लेकर देहरादून तक इनका एक सांसद नहीं जीतना। किसको मान रहे फिर प्रतिद्वंदी वहाँ पर सहारनपुर में? प्रतिद्वंदी तो जो टाइम पर होगा वो प्रतिद्वंदी तो यहाँ वो रहेगा, का नाम राष्ट्रीय लोकदल। सहारनपुर में आरएलडी आएगी। अब की बार में इनका तेल दे देंगे किसान इस सरकार का, अब का नहीं छोड़ने के। इनके जितने वादे हैं तमाम झूठे हैं, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं पड़ा। नो कहा था कि हम बिजली का बिल जो है ना माफ़ कर देंगे, माफ़ तो दूर की बात रहा, इतने त्रस्त कर दिए बिजली में इस सरकार ने कि मीटर लगा रहे, और मीटर भी उस कंपनी के लग रहे जो उनका नहीं पता नहीं, वो बिना बिजली के चल रहे, भाग रहे। एक आदमी पर बिल घर का 2,500-3,000 हज़ार रुपये का बिल आ रहा, कौन दे देगा? ये तो खत्म कर देंगे खेती को। सरकार तो कहती है जब इस्तेमाल करते हो तो बिल तो देना पड़ेगा। इस्तेमाल तो सब कर रहे। आप किसी थाने में चले जाओ, बताओ कहाँ मीटर लग रहा है किसी थाने में, किसी तहसीलदार का बढ़ जाओ, किसी का मीटर नहीं है। जब सर वो भी तो आदमी है,
अधिकारी तो है, अधिकारी का भी तो मीटर लगाना चाहिए। तो ऐसे तो जब गांव में मीटर नहीं लगता तो शहर के लोगों को मीटर हटवा लेने चाहिए। बड़ी जो कंपनियों में काम जो बड़ी कंपनी है, जो जहाँ इन्होंने ठेके कर रखे, भाई मीटर इन्हें ये करना चाहिए था। बाजार से किसान कहीं से भी मीटर खरीद कर लगाए अपना, घर वाला कोई भी, वो मीटर सही चलेगा। अब जहाँ इन्होंने ठेके हैं वहाँ सब एडवांस कर दिए उन्होंने, एडवांस बिल जा रहा है गवर्नमेंट को। पहले से कहीं ज़्यादा बिल जो है ना, जितना राजस्व है, किसी एक गांव का सर्वे कर लो आप, जितना राजस्व है 1967 को आधार स्वर मान लो, और अब 10 गुने से भी ज़्यादा राजस्व दे रहे हैं हम लोग। किसान को तो इन्होंने धरती में तार दिया, और इन्होंने जितना क्रेडिट कार्ड बना दिया उसका यो है कि खतौनी की नकल लेने को पटवारी के दौरे चले जाओ, 500 रुपये तक कम कोई नहीं दे रहा हिस्सा पाड़ की नकल। किसानों को सम्मान निधि मिलती है सरकार से। ऐसा है भाई इसमें 17 रुपये मिली सम्मान निधि, 17 रुपये। अब 17 रुपये में बताओ चाय का कप नहीं आता है 17 रुपये में, क्या सम्मान निधि होगी वहाँ? उससे ज़्यादा तो सम्मान निधि गैस सिलेंडर महंगा करके उसमें लूट लिए। जी आप कुछ कह रहे थे। हम यूँ कह रहे थे